श्री हनुमते नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन आइए जाने हनुमान जी को चोला क्यों चढ़ाया जाता है और चोला चढ़ाने की विधि क्या है। अधिकतर घरों में बजरंग बली की पूजा की जाती है। कहते हैं जो हनुमान जी की उपासना करता है बुरी शक्तियाँ उसके आसपास भी नहीं फटकती। हनुमान जी अपने सच्चे भक्तों की हर पीड़ा दूर कर देते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है। शनि की महादशा से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा उत्तम मानी गई है। मान्यता है कि मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के भी कुछ नियम हैं। आइए जानते हैं क्यों हनुमान जी को चोला अति प्रिय है और क्या है इसे चढ़ाने की विधि। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन सबसे शुभ माना गया है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। हनुमान मंदिर या फिर घर में बजरंग बली की प्रतिमा पर गंगा जल से अभिषेक करें। अब एक साफ वस्त्र से प्रतिमा को पोंछें। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में लगाएं और फिर प्रतिमा पर ऊपर से लेकर पैरों तक उन्हें चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद चांदी की वर्क जनेऊ साफ वस्त्र पहनाएं। अब 21 या 11 पीपल के पत्तों पर उसी सिंदूर से श्री राम लिखकर हनुमान जी को पहना दें। बजरंग बली को चने गुड़ मिठाई पान सुपारी चढ़ाएं और फिर धूप दीप लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, आरती करें और हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर मस्तिष्क पर लगा लें। कहते हैं इससे तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही इस सिंदूर घर में मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी ने माता सीता से मांग में सिंदूर लगाने का कारण पूछा तो वो बोली कि ये सिंदूर पति की लंबी आयु के लिए लगाया जाता है। श्री राम की दीर्घायु के लिए इसे मैं अपनी मांग में लगाती हूँ। इससे वे बेहद प्रसन्न होते हैं। इतना सुनकर हनुमान जी ने सोच में डूब गए कि एक चुटकी भर सिंदूर से प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं, तो अगर मैं इसे अपने पूरे शरीर पर धारण कर लूं तो उनकी प्रसन्नता का पात्र बन सकता हूं। हनुमान जी ने तब अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। श्री राम ने उन्हें देखा तो मुस्कुरा दिए। तब हनुमान जी बोले, प्रभु ये आपकी लंबी आयु के लिए है। उनकी भक्ति देख राम भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आज से जो भी तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उसके सारे तमाम दुख दूर हो जाएंगे। उस जातक पर मेरी भी कृपा बरसेगी। सर्व सुख रक्त विकार राज्य सम्मान तथा संतान की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ावें और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। आइए अब मंगलवार व्रत कथा को जानते हैं। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक संतान की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत और मंगलवार व्रत कथा का पाठ संतति की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं बनाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर
अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर घर आया। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, ये बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, ये उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, ये बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति ये जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है। मंगलवार व्रत की दूसरी कथा, मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती। मंगलवार व्रत कथा पढ़ती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगलवार के दिन न तो घर को लिपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बना कर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लो। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे ही 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या बात है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। बुढ़िया कहने लगी, महाराज अब आपको जो कुछ करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि ये कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है
कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराएं और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा मंगलवार का व्रत कथा पढ़ना सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचा।